Hello, friends. How are you all? I hope all of you are doing well and practicing well. This is part 7 of Basic Level Spoken English course. ओके अभी तक हमने प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, पास्ट टाइम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है एंड थोड़ा सा फ्यूचर का पार्ट स्टार्ट कर दिया था, है ना। आज हम इस वीडियो में फ्यूचर वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिमेंबर इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू कि हम 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपना स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, है ना, हमारी ये स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट विशेस एंड होप्स। सो क्वेश्चन नंबर 121 इज आस्किंग व्हाट विल यू डू ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे। तो आपने अपने नेक्स्ट बर्थडे के लिए क्या सोच के रखा है ना। तो सपोज़ कि आप कोई नियर बाय टेम्पल विज़िट करने जाएंगे तो आप बोल सकते हैं ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे आई विल गो टू विज़िट देन द नेम ऑफ द टेम्पल। ओके, सपोज़ यू वांट टू गो टू सोमनाथ, है ना, कि आपने सोमनाथ जाने का प्लान बनाया तो ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे आई विल गो टू सोमनाथ टेम्पल, है ना। अगर आपको किसी ऑर्फनेज को विज़िट करना है तो आप कह सकते हैं ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे आई विल विज़िट एनी ऑर्फनेज। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ आस्किंग विल यू ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो आने वाले जो हॉलीडेज़ हैं वो हॉलीडेज़ के ड्यूरेशन में आप कहीं ट्रैवल करोगे। तो अगर ट्रैवल करोगे तो आपका आंसर होगा येस आई विल ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। और अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो आपका आंसर होगा नो आई विल नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। ओके, है ना बेटा। देखो मैंने आप सबको बोला है कि जब भी कोई भी आंसर या क्वेश्चन जिस वे में मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी वे में रिपीट करना है। ओके, कैसे? जैसे अगर मैंने बोला विल यू ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ तो आपको भी बोलना है विल यू ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। और फिर मैंने आपको आंसर बताया यस आई विल ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, तो आपको ये रिपीट करना है यस आई विल ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। अगर आपका आंसर नो है तो नो की भी हम प्रैक्टिस करेंगे नो आई विल नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट गिफ्ट विल यू आस्क फॉर। अगर आपको मौका मिले मुझसे गिफ्ट मांगने के लिए तो आप क्या गिफ्ट मांगोगे, है ना। वॉट गिफ्ट विल यू आस्क फॉर, ठीक है। तो इसका मतलब आप मुझसे क्या गिफ्ट मांगोगे या किसी से भी, है ना। आपको पता है कि कोई गिफ्ट देने वाला है आपको, वो आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रक्षाबंधन पर, है ना, सिस्टर्स जो है वो ब्रदर्स से गिफ्ट मांगती हैं, है ना। और अगर आपका बर्थडे है तो आप बर्थडे पे अपने पेरेंट्स से गिफ्ट मांगते हो। चलो ये वाली सिचुएशन लेते हैं ना कि हम बर्थडे पे पेरेंट्स से गिफ्ट मांगने का आपको चांस मिलने वाला है, तो आप क्या गिफ्ट मांगोगे। तो ऑन योर बर्थडे व्हाट गिफ्ट विल यू आस्क फॉर, है ना। सो यू कैन से आई विल आस्क फॉर न्यू बुक्स, आई विल आस्क फॉर स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स के प्लेस पे आप जो भी मांगेंगे उस आइटम का नाम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट सब्जेक्ट डू यू स्टडी मोर नेक्स्ट ईयर। ऐसा कुछ सोचा है कि ये कौन सा सब्जेक्ट जो है आप और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। सो आई वुड स्टडी मोर, या आप बोल सकते हैं आई विल स्टडी मोर अबाउट साइंस नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू बिकम अ डॉक्टर और अ टीचर, है ना। आप इस क्वेश्चन में डॉक्टर या टीचर वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपका आंसर इसी दोनों में से कोई चॉइस है आपकी तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, और या बोल सकते हैं आप आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट। ओके, सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। यू हैव टू से आई वॉन्ट टू बिकम एंड देन जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे। ओके, सो आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, फाइन। नेक्स्ट, वॉट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप। बड़े होके क्या करोगे, है ना। ये बड़ा ही जेन्युइन आजकल सारे लोग आपसे नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछते हैं ना। घर में कोई आपसे मिलने भी आते हैं गेस्ट तो वो आपसे पूछते हैं क्या प्लान किया है फ्यूचर के लिए,
तो अब बहुत स्मार्ट सा आंसर सिखा रही हूँ मैं आपको बोलना है व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल पर्सन, है ना। सो इन दिस वे यू डोंट हैव टू रिवील, आपको रिवील भी नहीं करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, किसी को बताना भी नहीं है ना। और एक आपके पास स्मार्ट आंसर भी हो गया, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, वॉट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, आई वॉन्ट टू बिकम अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज विल यू लर्न अ न्यू स्किल नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कुछ न्यू स्किल लर्न करने का प्लान है, तो आप बोल सकते हो येस आई लर्न अ न्यू स्किल नेक्स्ट मंथ। और ऐसा कोई प्लान नहीं है तो आप बोल सकते हैं नो आई विल नॉट लर्न एनी स्किल नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग टू डू वॉट एवर आई एम डूइंग। ओके, नेक्स्ट इज विल यू ट्राई अ न्यू फूड सून। कोई नया फूड आइटम ट्राई करने वाले हो, तो अगर करने वाले हो तो बोल दो येस आई विल ट्राई अ न्यू फूड सून। और अगर नहीं ट्राई करने वाले हो तो बिल्कुल मना कर दो, नो आई विल नॉट ट्राई एनी न्यू फूड सून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल यू लर्न अ न्यू गेम। कोई नया गेम सीखोगे, तो अगर हाँ सीखोगे तो बोल दो येस आई विल लर्न अ न्यू गेम। और अगर नहीं सीखोगे तो फटाफट बोल दो नो आई विल नॉट लर्न एनी न्यू गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल यू मेक अ न्यू फ्रेंड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक न्यू फ्रेंड्स बनाने वाले हो, बनाओगे। अगर बनाओगे तो बोल दो येस आई विल मेक न्यू फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। और ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं नो आई विल नॉट मेक एनी न्यू फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। ओके, let's now move to the next topic, schools and friends, talking about future plans. Okay, so question number 131 is asking what will you do at school tomorrow। कल स्कूल में क्या करने वाले हो। ओके, तो क्या करने वाले हो टुमारो, वो प्लान रिवील कर दो। टुमारो आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन स्कूल। कुछ तो डिफरेंट करने वाला हूँ या मैं कुछ तो डिफरेंट करने वाली हूँ, तो टुमारो आई एम गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन स्कूल। Let us see the next question. It is asking will you play in the school playground। स्कूल प्लेग्राउंड में खेलोगे, है ना, फ्यूचर में बिल्कुल खेलोगे, क्यों मना करोगे आप। तो आप बोलोगे येस आई विल प्ले इन द स्कूल प्लेग्राउंड। इसके लिए आई डोंट थिंक सो किसी को नो बोलना है ना, तो एवरीबडी जस्ट लर्न येस आई विल प्ले इन द स्कूल प्लेग्राउंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोजेक्ट विल यू मेक इन क्लास। कौन सा प्रोजेक्ट क्लास में बनाओगे, ठीक है। तो आई विल मेक साइंस प्रोजेक्ट्स इन द क्लास, आई विल मेक मैथ्स प्रोजेक्ट्स इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल योर फ्रेंड कम टू योर हाउस। तो आपका फ्रेंड जो है वो आपके घर पे आएगा, अगर आएगा तो आपका आंसर होगा येस माई फ्रेंड विल कम टू माई हाउस। और अगर नहीं आएगा तो आपका आंसर होगा नो माई फ्रेंड विल नॉट कम टू माई हाउस। ओके, let's see the next question. It is asking what will you write in your diary। अपनी डायरी में क्या लिखोगे। तो क्या लिखेंगे स्कूल में हम अपनी डायरी में, आई विल राइट माई होमवर्क इंस्ट्रक्शंस इन माई डायरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू स्पीक इन द असेंबली। असेंबली में बोलने वाले हो, बोलोगे, बिल्कुल प्राउडली बोलना है येस आई विल स्पीक इन द असेंबली। और अगर नहीं बोलने वाला टर्न है अभी आपका, तो आप बोल सकते हैं नो आई विल नॉट स्पीक इन द असेंबली बिकॉज इट इज़ नॉट माई टर्न। नेक्स्ट इज़ विल यू ड्रॉ अ पिक्चर टुमारो। कल एक पिक्चर ड्रॉ करोगे, अगर आप करोगे तो आपका आंसर होगा येस आई विल ड्रॉ अ पिक्चर टुमारो। और अगर नहीं करोगे तो आपका आंसर होना चाहिए नो आई विल नॉट ड्रॉ एनी पिक्चर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट विल योर टीचर टीच टुमारो। कुछ बताया टीचर ने, कल क्या पढ़ाने वाली है टीचर। तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं माई टीचर विल टीच दिस चैप्टर टुमारो। ओके, माई टीचर विल टीच अबाउट स्कूल्स एंड फ्रेंड्स टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन विल यू ब्रिंग योर होमवर्क। अपना होमवर्क कंप्लीट तो कर लिया है, क्या उसको लेकर आओगे कि घर पे छोड़ के आ जाओगे। तो आपको आंसर देना है येस I will bring my homework so that the teacher would not scold me. Okay?
नेक्स्ट वन इज़ विल यू पार्टिसिपेट इन स्कूल इवेंट? स्कूल के इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे, और करोगे तो आपको बिल्कुल करना भी चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए येस आई विल पार्टिसिपेट इन स्कूल इवेंट। और अगर नहीं करोगे तो नो आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल इवेंट। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स एंड आई एम श्योर आप सबकी स्पोकन इंग्लिश 0.2% to increase हो गई. Okay, happy learning, practice well. See you in the next video with remaining questions.